अगर खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। राज साहब की जो गजल उन्होंने इस्तेमाल की, जो पढ़ी, वो 35 साल पुरानी गजल थी, जो इमरजेंसी के जमाने राज साहब ने कही थी कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। और समय समय पे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों ने और लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, और दिलजीत जी ने भी उसका इस्तेमाल करते हुए अपने विरोधियों को जवाब दिया। दरअसल उस शेर को लोग किसी पार्टी के खिलाफ मानते हैं, लेकिन वो शेर एक सिस्टम के खिलाफ था। तो जब भी गिर बराबरी या इस तरह की बातें होती है तो शेर का इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें सभी तरह की पार्टियां लोग भी इस्तेमाल करते हैं, पॉलिटिकल लोग, और इस बार सिंगर ने भी कर लिया। कितना सही मानते हैं इस तरह के जवाब देना और ये शेरों का इस्तेमाल इस तरह के? नहीं, देखिए, शेर जो होता है वो एक नेज़े की तरह होता है। जो उसका आरोपी है वो खुद अपने आप को उसके ऊपर ले लेता है, क्योंकि शेर में वाज़े तौर पे सारी बातें खुलकर नहीं कही जाती हैं। उसमें जो बात कही जाती है वो एक इशारा होता है। अब वो इशारा जिसके ऊपर लग जाए, निशाना जिसके ऊपर लग जाए, वो बिलबिला उठता है, और जिसके फेवर में हो वो खुश हो जाता है। तो शायरी को तो हमेशा लोग अपने कभी पक्ष में कभी विपक्ष में इस्तेमाल करते रहे। और राज साहब का ये शेर तो एनआरसी में भी बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया, उससे पहले इंदिरा गांधी के शासन में इस्तेमाल हुआ, बीजेपी के खिलाफ भी बहुत से लोगों ने इस्तेमाल किया। तो वो शेर अक्सर लोगों की जुबान पे होता है, और दिलजीत जी जैसे सिंगर ने राज साहब का वो शेर पढ़ा है, तो मुझे लगता है वो उन्होंने राज साहब को एक श्रद्धांजलि भी दी, और मुझे नहीं लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कहा होगा। सही मानते हैं इस तरह के इस्तेमाल करना उनका? शेरों का अच्छा शेर जो होता है वो आवारा हो जाता है, उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इस पे तो अपन लोग सेंसर नहीं कर सकते। अब उनकी मर्जी है। अब उन्होंने जो निशाना लगाया था, पता नहीं उनके विरोधियों पे लगा या किसी और पे लगा, लेकिन उन्होंने राज साहब के शेर में उनके शेर को पढ़कर एक बार राज साहब को फिर याद किया।